5 साल का एक रिकॉर्ड सामने आया है। ये जो हम प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि पूरा पाकिस्तान मुल्क छोड़ के भागने के चक्करों में है और बाहर चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। 2019 से लेके 2023 तक की जो रिपोर्ट आई है ना, उसको गौर से जरा सुनिएगा। 90,000 बंदा ईरान के रास्ते फरार होते हुए या इंसानी तौर पे स्मगल होते हुए वो गिरफ्तार हुआ है। उसमें 2019 में 19,452 लोग थे, 2020 में 20,595 लोग थे, 2021 में 21,250 लोग थे और 2022 में जाके वो 6,500 हो गए जब महात्मा की हुकूमत नहीं रही। और फिर 2023 में 10,905 लोग हैं। अब जो कहते थे ना कि ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी और मुआशी इशारे बड़े ऊपर जा रहे हैं, उनके दौर में सबसे ज्यादा लोग इस मुल्क से जाना चाह रहे थे। जवाद फैजी साहब, वाकई अगर हम मुकम्मल इस्तेकाम की तरफ पहुंच चुके हैं, ये ना भी मुकम्मल हो, किसी हद तक इस्तेकाम की तरफ मौजूद भी हैं, फिर क्या जरूरत है मुज़ाकरात की? नो मुज़ाकरात, ना करें मुज़ाकरात, ना सोचे खान साहब के बारे में, ना सोचे उनकी। फिर तो मुल्क जैसे चल रहा है, हुकूमत को चाहिए वो जो काम कर रही है उन पे फोकस रखे, छोड़े मुखालिफिन सियासी बातें क्या कर रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब की जानब से तो सियासत पे कोई बात हो ही नहीं रही। वो फोकस है और वो जो चाहते हैं, वो जो उनके दौरे हैं, वो जो मुलाकातें हैं, उनकी तरफ से तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी होगी ना। वो जरा का काम है। जब हमने तो उनसे स्टेटमेंट तब भी तवक्को कर रखी थी जब ये 24 से लेकर 26 नवंबर तक की 2 रातों और दरमियानी शब में कि वो कुछ भी कह के कौम को एतमाद में तो लेंगे, ये मुल्क में हो क्या रहा है, वो तो तब भी नहीं बोले। नहीं, अब पता नहीं आप एतमाद किसको कहते हैं। माशाल्लाह 2 मिनिस्टर जो थे वो खड़े थे डी चौक में और हर थोड़ी देर बाद बता रहे थे कि की हो रहा है और हम क्या करेंगे और ये क्या करेंगे, और उन्होंने पहले ही बता दिया था। बहरहाल इस तरफ आ जाते हैं। आपने भी बात की मुआशी हवाले से कि वो नजर नहीं आ रही चीजें। मैं आपको छोटी सी आज ही एक रिपोर्ट सामने आई है, उसको आप जरा मुलाहिजा फरमा लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 5 साल का एक रिकॉर्ड सामने आया है। ये जो हम प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि पूरा पाकिस्तान मुल्क छोड़ के भागने के चक्करों में है और बाहर चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। 2019 से लेके 2023 तक की जो रिपोर्ट आई है ना, उसको गौर से जरा सुनिएगा। 90,000 बंदा ईरान के रास्ते फरार होते हुए या इंसानी तौर पे स्मगल होते हुए वो गिरफ्तार हुआ है। उसमें 2019 में 19,452 लोग थे, 2020 में 20,595 लोग थे, 2021 में 21,250 लोग थे और 2022 में जाके वो 6,500 हो गए जब महात्मा की हुकूमत नहीं रही। और फिर 2023 में 10,905 लोग हैं। अब जो कहते थे ना कि ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी और मुआशी इशारे बड़े ऊपर जा रहे हैं, उनके दौर में सबसे ज्यादा लोग इस मुल्क से जाना चाह रहे थे। ये आज आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। अगली बात रहेगी, ये ताहिर मलिक साहब कह रहे थे ना सुल्तान रही और गंडासा। भाईजान, यहाँ फिल्म सरकार चल गई है, अंदर से ही लोग पड़ गए हैं खान साहब को कि वो अगर अंदर रहेंगे तो तभी हुक्मरानी होगी ना, तभी उनकी चुदराहट होगी ना, तभी सारा कुछ होगा ना। लिहाजा ये अंदर के मामलात इनको सबसे पहले फिट करने होंगे, ठीक करने होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर होगा तो फिर ना कोई चौधरी ते ना सड़का ते ना रोड। अच्छा फैजी साहब, आपने 2019 से लेकर 2023 तक के तो मामलात मुझे गिनवा दिए। आपने फिर जाहिर सी बात है वो रिपोर्टें भी पढ़ी होंगी जो आजकल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जो हमारे भी भाई जा रहे थे यूरोप की तरफ और 36 के करीब बताया गया कि वो लोग फौत हो चुके हैं, उनके इंतकाल की खबरें आ चुकी हैं, 40 के मिसिंग है, ठीक है। और उसके अलावा भी ये शहबाज साहब की गवर्नमेंट के रहते हुए ही कुछ पहले भी इसी किस्म के वाकयात हुए थे जिस पर हमने बैठकर टीवी शोज भी किए थे और लोगों को बुलाया भी था जो डंके लगा रहे थे। मैंने तो ये बताया कि सिलसिले लोगों की तादाद में कमी हुई चाहिए थे ना, अब तो ये 40 भी ना निकलते। आप जीरो पे तो आ ही नहीं सकता, जीरो पे तो आ ही नहीं सकता। और मैं इसमें तो एक और बात कहूंगा, बेचारे जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए। अभी बात हो रही थी रेंजर्स एहलकारों की शहादत की। अभी जब आप प्रोग्राम शुरू किया आपने, उस वक्त आज भी एक शहीद होने वाले रेंजर एहलकार लांस नायक मोहम्मद तनवीर की नमाज जनाजा अभी अदा हुई है। लिहाजा ये जख्म जो है ना वो हरे के हरे हैं और इनको ये चाहिए, जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे थे ना कि खुदारा अपने ट्विटर हैंडल को संभालें, अपनी जबान को संभालें, इश्ताल को संभालें, लोगों के जज्बात को मुश्तिल ना करें, लोगों के बच्चे भीड़ ना चढ़ाएं, तब जाके मामला हो जाएगा। फैजी साहब, एक तो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैंने ऐसा, दूसरी मेरी बात ये भी सुन लीजिए। सुन लो मेरा भाई है ये
मैंने ये कहा है जिस दिन इमरान खान 0 मीटर हुआ, ठंडा ठार हुआ, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। He has to be aggressive, he has अच्छा to फिर be sultan। मलक साहब फिर सियासत मलक साहब ਇਹਦਾ मतलब है कि सियासत हो जावे मुल्क भाਵੇਂ जिथे मर्जी जावे नाउज बिल्ला ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ मुल्क ਨੂੰ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, मैं गारंटी देना सर। अच्छा, मैं ठीक है, खान लगा रहने दो। लगे हाथों मैं भी अर्ज कर दूं कि 3 कश्तियां डूबी थी और उनमें से जो एक कश्ती में 45 के करीब में से 43 पाकिस्तानी थे, उनको बचाया गया है। जो एक बड़ी कश्ती थी जो कि सुडानी ड्राइवर चला रहा था, बड़ी नहीं थी बल्कि उसके अंदर 15 की कैपेसिटी थी और 85 लोग बटा दिए गए थे और उसमें से अभी 35 जो पाकिस्तानी थे वो उनकी कोई इतला नहीं है। ये मैं उस ऑफिशियल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो एथेंस से पाकिस्तान के सफारतखाने ने भेजी है। बाकी लोग जो हैं उनमें से सिर्फ 5 की जो है अभी तक वो डेड बॉडी सामने आई हैं पाकिस्तानियों की। लेकिन इसमें जो ट्रेजेडी है, इनमें से सारे के सारे बच्चे हैं 12 साल से लेके 16 साल की उम्र के और उनको ये कह के ले जाया गया कि वहां पे आप पे जोवेनाइल लॉ लगेगा। जब आप यूरोप में पहुंचेंगे तो आपके को एडल्ट के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। 25-25 लाख फी कस लेके ताहिर मलिक ये बात सुने 25 लाख वे इत्थे चंगा भला कारोबार हो जाता जे उबर दे विच तुसीं टैक्सी ले आके चला सकते हो। ये 12 से 16 साल की उम्र के बच्चे नहीं थे, ये अडल्ट नहीं थे। उनको इस वादे पे लेके यही कहूंगी कि हुकूमत बजाय इसके कि टीवी पर अपने इश्तेहार चलाए, इन इश्तेहारी कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला। पसमानदा इलाके जहां पे लोगों को पता भी नहीं होता कि हुकूमत किस किस्म की कैंपेन्स कर रही है, खुदारा वहां पर जाके लोगों को बताएं कि आपके लिए इस किस्म की प्रोग्राम्स जो है उनको इनिशिएट किया जा रहा है। तो काइंडली आप इस तरफ फोकस्ड हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गांव देहातों में रहने वाले लोग जो हैं आज बैठ के मेरा भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनकी पहुंच से ये चीजें भी थोड़ी दूर हैं।